लूका 6:28। उदारता का कार्य मैमन, धन के देवता की शक्ति को तुम्हारे जीवन में तोड़ देता है। ऋण से मुक्ति एक बजट योजना से शुरू नहीं होती। यह मेरे क्रूस पर दी गई क्षमा को स्वीकार करने से शुरू होती है। यह पश्चाताप से शुरू होती है। इसलिए मैं आज तुम्हें पश्चाताप के लिए बुलाता हूं। अपने वित्तीय कुप्रबंधन और लोभ से पश्चाताप करो। यह मानने से पश्चाताप करो कि पैसा तुम्हारी सुरक्षा है, कि एक और गैजेट या एक और महंगी पोशाक तुम्हें खुशी देगी। यह सोचने से पश्चाताप करो कि तुम अपनी चतुराई से, अपनी ताकत से खुद को ऋण से बचा सकते हो। और सबसे बढ़कर अविश्वास के पाप से पश्चाताप करो। इस बात पर विश्वास करने से इनकार करना कि मेरे पिता एक अच्छे पिता हैं और मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा ऋण पहले ही चुका दिया है। आओ, मेरे पास आओ, तुम सब जो थके और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने सभी बिल, अपनी सभी चिंताएं, अपनी सारी शर्म मेरे चरणों में रख दो। अपना आत्मिक दिवालियापन स्वीकार करो ताकि मैं तुम्हें स्वर्ग का सच्चा धन दे सकूं। अब एक क्षण के लिए रुको, अपनी आंखें बंद करो, अपने जीवन के उस ऋण की कल्पना करो। वित्तीय और आत्मिक एक भारी, गंदे, कीचड़ से सने बोरे की तरह तुम्हारी पीठ पर लदा हुआ है। उस बोझ को, उसकी शर्म को, उसकी घुटन को महसूस करो। अब मुझे देखो, क्रूस पर तुम्हारे लिए हाथ फैलाए हुए मेरे शरीर से लहू बह रहा है। मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूं और प्रेम से कह रहा हूं, वह बोझ मुझे दे दो। मैंने इसे उठाने के लिए ही यह देह धारण की है। तो मेरा प्रश्न यह है, मेरे बच्चे, क्या तुम उस ऋण को पकड़े रहना चाहते हो जिसे चुकाने के लिए मैं पहले ही अपना लहू बहा चुका हूं, या तुम क्षमा की सच्ची, गहरी, जीवन बदलने वाली स्वतंत्रता में कदम रखना चाहते हो? मेरे बच्चों, जब तुम क्षमा की उस स्वतंत्रता में कदम रखते हो, जब तुम उस भारी, कीचड़ सने ऋण के बोरे को मेरे क्रूस के चरणों में उतार फेंकते हो, तो तुम्हारी आत्मा पहली बार सांस लेना शुरू करती है।